चलो तो आज का पेपर ये सबमिटिव असेसमेंट 2018 का सेट 2 है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक-एक करके, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 4 कार्बन एटम्स लगा दें। फोर कार्बन एटम्स लगा दें, 1 2 3 4, और फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल वाला ग्रुप लगा दें। बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल हो जाएगी। तो CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन वाला अल्कोहल, CH3 CH2 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 OH, मतलब ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल इसका नाम रख देंगे। नाम भी पूछा ना हमसे, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो ये है, और ब्यूटेनॉल उसका नाम रख दिया हमने। ब्यूटेन का ई हटा के OL रख दिया। इजी है। व्हाट आर दोज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड विच बेयर बोथ द सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल? क्या बोलते हैं उनको? बायसेक्सुअल। हाँ, बायसेक्सुअल। वैसे तो हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में, मतलब 9th क्लास में डाइवर्सिटी में था, लेकिन डाइवर्सिटी आपने पढ़ी नहीं है 9th क्लास में, आपके सिलेबस से हट गई थी, है ना। तो इसलिए ये बायसेक्सुअल याद रखो। वन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। अब हमने बायसेक्सुअल में हमारा एक प्लांट देखा है, हिबिस्कस बोलते हैं हम जिसको, चाइना रोज भी बोल सकते हो आप उसको, है ना। वही आंसर दे जो कि रेलेवेंट हो। फिर आगे देखो, इसको छोड़ दो। व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? An aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula। ये दूसरे सेट में कर चुके हैं हम। C3H6O, स्ट्रक्चर और नाम और उनके बीच का रिलेशन। थर्ड पीरियड 16 ग्रुप ये हम कर चुके हैं। सल्फर है। मॉडर्न पीरियड डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड व्हेन X रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो हमने कहा था H2X, और नेम द एलिमेंट X, दैट इज सल्फर। स्टेट वेदर इट इज मेटेलिक, इट इज अ नॉन मेटेलिक, इट इज अ नॉन मेटल। ये हम कर चुके, दूसरे सेट में था। 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z हैव एटॉमिक नंबर 7 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। चलो ये नया क्वेश्चन है, क्या है इसमें? स्टेट देयर पोजीशंस, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर बोथ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जिनके एटॉमिक नंबर 7 8 एंड 9 है, हमें ध्यान रखना है कि 1 एंड 2 एटॉमिक नंबर तो चले गए हाइड्रोजन और हीलियम में। हाँ, एटॉमिक नंबर 3 से शुरू होता है हमारा सेकेंड पीरियड। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन चलेगा। तो हम लिखते हैं 1 2 13 14 15 16 17 18। वैलेंसी मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। तो एटॉमिक नंबर 7 8 एंड 9 वाले ग्रुप नंबर 15 16 एंड 17 में आएंगे। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। मतलब ये स्ट्रक्चर हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। तो हमारा आंसर 15 16 17। अगर ग्रुप्स पूछेंगे तो स्टेट देयर पोजीशंस, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। पीरियड नंबर इनका सबका ही 2 है।
तो पीरियड नंबर 2 एंड रेस्पेक्टिवली देयर ग्रुप नंबर्स 15, 16, 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हो गया। फिर बी पार्ट देखें, अरेंज दीस एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस decreases because the relative power of the nucleus to attract the outermost shell decreases with increase in the number of relative power of the nucleus to attract the outermost shell increases. So the outermost shell comes closer with इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस भी एक बढ़ेगा। 15, 16, 17 ग्रुप में सेम पीरियड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर जब हम जाएंगे तो साइज छोटा 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 होता जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, इसमें एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो एक्स सबसे बड़ा है, उससे छोटा वाई, उससे छोटा जेड होगा। एटॉमिक नंबर्स 7, 8 ये नाइट्रोजन के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए है और ये फ्लोरीन के लिए है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन Z कंबाइंस विद X कंबाइंड विद Z। तो ये एक इनका फॉर्मूला लिखना है हमको। X की वैलेंसी 3 है और Z की वैलेंसी 1 है। हाँ, तो आप उसको क्रिस क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा XZ3। हाँ, XZ3। जैसे कि फॉस्फोरस होता है PCl3 होता है, हाँ वैसे NCl3 या NF3 नाइट्रोजन होगा। XZ3 वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करना हमने सीख लिया था 9th क्लास में, वही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। Explain the term regeneration as used in relation to reproduction of organisms when a living organism's cut part have the capability to get developed into a new differentiated living organisms or living organism's body. The process is known as regeneration. Describe briefly how regeneration is carried out in multicellular organisms like Hydra. Hydra का एक कट पार्ट, क्योंकि उसमें टोटीपोटेंट या स्पेशली पोटेंट सेल्स होती हैं, वो डिवाइड करके एक डिफरेंशिएटेड हाइड्रा बना लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रैगमेंटेशन, ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। फिशन जो है, फिशन और फ्रैगमेंटेशन में देयर आर सम क्लियर डिफरेंसेस। मेन डिफरेंस क्या है कि फिशन में जब एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल या मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगी फिशन में, तो मदर सेल डज नॉट को एग्जिस्ट ना। फ्रेगमेंटेशन में भी हमको दिखता है कि एक फ्रेगमेंट है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो मदर सेल जो है वो कहीं रहती नहीं है, मदर सेल एक अकेली नहीं रहती। लेकिन द मेन डिफरेंस इज दैट दिस इज डन इन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिशन होगा या मल्टीपल फिशन होगा, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल वाले में होगा, जबकि ये हमारा जो हम यहाँ पर स्पायरोगायरा दिखा रहे हैं, ये एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये उनके बीच का मेन डिफरेंस है कि दिस इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल बट दिस इज़ परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स। दोनों का एग्जांपल में इधर आप अमीबा ले सकते हो बाइनरी फिशन में, लीशमैनिया ले सकते हो बाइनरी फिशन में, या प्लाज्मोडियम ले सकते हो मल्टीपल फिशन में, और उधर आपका फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा एक एल्गी है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। The activities of man had adverse effects on all forms of living organisms in the biosphere. Unlimited exploitation of nature by man disturbed the delicate ecological balance between the living and non-living components of the biosphere. The unfavorable conditions created by man himself threatened the survival not only, ये कर लिया हमने, वो कंजर्व इन्वायरमेंट को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, ये बात हमने कर ली। ठीक है।
व्हाट इज प्लेसेंटा, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, स्टेट इट्स फंक्शन, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ये कोड भी है, ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए अलग से बनाया गया है ना। तो इसमें क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, इसलिए हम इसे भी करेंगे। लिस्ट 2 प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें आप एक नाम रोज़ का लिख सकते हो, एक आप बनाना लिख सकते हो। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ये जिससे आप लेयरिंग कर रहे हो जैस्मिन, उसका भी इसमें नाम लिख सकते हो, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। हाँ, ब्रायोफिलम भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हमने लीफ देखी है तो ब्रायोफिलम भी उसका पार्ट होगा। ब्रायोफिलम में लीफ से हो रहा है। इन द फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ पीकॉक, फ्रॉग, ग्रासहॉपर, ग्रास एंड स्नेक। तो इसमें आप सीक्वेंस ठीक कर दो सबसे पहले। हाँ, असाइन एन अप्रोप्रिएट ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग। ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा हमने। ग्रास को कौन खाएगा? अभी यहाँ पे पहले हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अभी ये ग्रास को हमने ग्रास हॉपर खा जाएगा। पीकॉक नहीं था पहले, जो दूसरे पेपर में आया था। ग्रास हॉपर ग्रास को खाएगा और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा जाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा एंड स्नेक को पीकॉक खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉग के लिए जो ट्रॉफिक लेवल है वो लेवल 3 है। लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन टेबुलर फॉर्म बिटवीन बाइनरी फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कर ली है इसके बारे में। What is meant by structural isomers? Structural isomers are the hydrocarbon compounds or hydrocarbon derivative compounds which have same molecular formula but different structural formula। हाँ, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जैसे ये, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये कह रहा है कि गिव रीजन वाई। ये कहता है कि गिव रीजन वाई प्रोपेन कैन नॉट एग्जिबिट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोपेन हैज ओनली 3 कार्बन्स। हाँ, so no methyl group can be readjusted on this small chain। अगर चेन इतनी छोटी होगी तो कोई मिथाइल ग्रुप रीएडजस्ट नहीं कर सकता। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में आपका 4 कार्बन लगा दें, CH3, CH2, CH2, CH3। ये क्या है? दिस इज एन ब्यूटेन। और एन ब्यूटेन का ये वाला मिथाइल ग्रुप उठा करके बीच वाले पे डाल देंगे तो CH3, CH, CH3, CH3। दिस इज 2-methyl propane। 2-methyl propane। हाँ, एन ब्यूटेन एंड 2-methyl propane। केमिकल इक्वेशंस हैं, ये सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। The atomic numbers of 3 elements X, Y, Z, 11, 15 and 17 respectively. Write the electronic configuration of each of the elements and answer the following question. Electronic configuration 11 मतलब सोडियम 2, 8, 1, 15 मतलब फॉस्फोरस 2, 8,
5 and 17 मतलब chlorine 2 8 7. Which period do these elements belong to and why? They belong to third period because they have 3 shells. जितने shells होते हैं वही number of period होता है, ये बात याद रखेंगे. हाँ, तो इन तीनों में 3 shells हैं और outermost shell M shell है. हाँ, तो जिसका outermost shell M shell है वो थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं. तो थर्ड पीरियड रीजन दे हैव 3 shells in their atomic structures. What is the group number of element Y? एलिमेंट Y जिसका 15 नंबर का 15 एटॉमिक नंबर है, उसका ग्रुप नंबर भी 15 ही है. तो ग्रुप नंबर 15 लिख दो यहाँ पे. राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Z. X इज सोडियम, Z इज क्लोरीन. तो X Z बन जाएगा. रीज़न दोनों की वैलेंसी 1 and 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, है ना. तो XZ लिख दो आप. जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl वैसे, है ना. यू कैन सी हाउ सिंपल क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. In the modern periodic table, the element calcium, atomic number 20, is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. अब देखो कैल्शियम का पोजीशन आपको दिखेगा कि 4th तो पीरियड है, उसमें पोटेशियम, इधर कैल्शियम. कैल्शियम के जस्ट बाद है स्कैंडियम. कैल्शियम के जस्ट ऊपर है, जो सोडियम के जस्ट बराबर में है, मैग्नीशियम. और यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम. ठीक है. तो इट इज़, इसका एटॉमिक नंबर 20 है ही, इसका 19 होगा, इसका 21 होगा. तो 19 and 21 हो गए. 12 इसका होगा, 38 इसका होगा. ये क्लियर हो गई बात. विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम एंड वाई. तो ये 12 and 38 वाले जो हैं, हाँ, 12 वाला मैग्नीशियम एंड 38 वाला स्ट्रॉन्शियम, इनके कैल्शियम जैसी प्रॉपर्टीज़ होगी बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप. सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होंगे, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनकी वैलेंसी सेम होगी. दैट इज़ वाई दे विल बिहेव सिमिलरली. आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ मोर मेटालिक एज कम्पेयर टू कैल्शियम. कैल्शियम से ज़्यादा मेटालिक पोटेशियम है बिकॉज इन they belong to the same period, and in a period when we move from left to right, the metallic properties decrease due to shortening of size. उसका size छोटा हो रहा है. Potassium is larger and has only 1 electron in its outermost shell. Calcium is smaller and it has 2 electrons in its outermost shell. So it is easier to remove 1 electron from potassium's 1 atom as compared to calcium's 1 atom, removing 2 electrons. Calcium is smaller. ठीक है. What is meant by DNA copying? DNA copying मतलब replication of DNA strand to form the other strand, a new strand similar to the earlier strand. State its importance. This is important for reproduction purpose, for cell division purpose. When a cell divides, it requires the same set of DNA as the mother cell had. So it requires an extra strand or extra DNA, same in magnitude, same in quantity. So the two sets transfer to the 2 newly born cells. So this is responsible for, this is necessary for cell division. हाइड्रा का रिप्रोडक्शन बडिंग से कैसे होता है? वाई इज बडिंग कॉल्ड एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? हाँ, हाइड्रा के आउटर सरफेस पे एक आउटग्रोथ ग्रो करती है, देन इट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू अ डिफरेंशिएटेड हाइड्रा. हाँ, 1 bud at a time is produced and a mature hydra is produced this way. This is asexual mode of reproduction because single parent is required here.
Define pollination, transfer of pollen grains from the anther to stigma. Distinguish between self-pollination and cross-pollination. Cross-pollination is when the pollen grains are coming from the other plants of the same species, and self-pollination when the pollen grains are coming either from the same flower or say other flower of the same plant. In a bisexual flower, despite of young stamen being removed artificially, the flower produces fruit. How does it take place? It takes place by the क्रॉस पॉलिनेशन. हाँ, हमने उसी फ्लावर के जो यंग स्टैमेन थे उनको तो हटा दिया, बट स्टिग्मा पर कहीं और से पोलन ग्रेन्स आ गए. What are variations? Variations are the differences in the characteristics of individuals belonging to the same species. How does sexual reproduction brings about variations in offspring? ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर्स की वजह से स्लाइट सटल वेरिएशंस आ सकते हैं, और बड़े वेरिएशन जो इंपॉर्टेंट वेरिएशन आते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कम्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इन द zygote is contributed by two different individuals. What happens when many useful variations get accumulated over a long time? The organisms of that particular species become more capable of surviving in the changed environmental conditions, and this is good for the species for a long term survival. अब बाकी सब क्वेश्चन, ये सब लाइट के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको छोड़ देंगे. List two functions each of the following parts of the human female reproductive system: ovary, oviduct and uterus. Ovary का काम है ovulation and also secretion of the useful hormones like progesterone and estrogen. Oviduct, this is also called the fallopian tube, which carries the ovum along with it after ovulation. This is also the site of fertilization. Uterus is the sac-like structure which allows implantation of zygote, and then this is the place of embryogenesis also. Explain how the embryo gets its nourishment. Again, placenta. ये क्वेश्चन हम कर चुके. ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव. ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. लाइट के हैं. लाइट ओके. सो दिस इज डन. ये ब्लाइंड्स का पेपर था जो कि 2018 में यूज़ किया गया. ठीक है, तो आप ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस आपको रोज़ करवाए जाएं, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको नई तरह का लगता होगा. आप उसे प्रैक्टिस करें, याद कर लें. हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए. थैंक यू.